Morning students, 8th class. Welcome again to your science class. And students, still we are reading your 6th chapter, which is combustion and flame in science. So in this chapter we have learned almost topics, and now the next topic which we are going to read is fuel. Or you have learned that what is fuel in your previous chapter in your साइंस बुक पेट्रोलियम और कोल में. ठीक है. सो लेट्स सी अगेन दैट व्हाट इज़ ए फ्यूल. ठीक है. रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ द एनर्जी रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़ आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एट्सेट्रा. याद कीजिए आप कि किस तरह से घरेलू और औद्योगिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में या ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत के रूप में ज़्यादा कार्यों के लिए या अलग अलग कार्यों के लिए जो है हम लोग लकड़ी, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन आदि को उपयोग में लेते हैं एज ए ईंधन. दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स. ये जो सब्सटेंस है वो ईंधन कहलाते हैं. एक गुड फ्यूल इज़ वन विच रेडली अवेलेबल. It is cheap, it is burns easily in air at a moderate rate. तो एक अच्छा फ्यूल क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है. तो स्टूडेंट्स, वी कैन डू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड फ्यूल फ्रॉम हियर. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड फ्यूल इज़ हियर कि ए गुड फ्यूल इज़ वन विच रेडली अवेलेबल, जो आसानी से अवेलेबल हो जाए, सेकेंड इज़, देखिए, इट इज़ चीप, ये सस्ता होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए. तो ये सस्ता होना चाहिए. दूसरी प्रॉपर्टी हो गई आपके फ्यूल की कि इट इज़ चीप. इट बर्न्स इजीली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट. और ये आसानी से बिना कोई अफसोस छोड़े जो है वो उचित दर से हवा में जलना चाहिए, यानी एयर में जलना चाहिए. इट प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. इसका मतलब ये क्या हुआ कि इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में या बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करना चाहिए. इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस. और ये अपने पीछे अनडिज़ायरेबल या अवांछित पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को ना छोड़े ज़्यादा. तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड फ्यूल, and you will do these all property of a good fuel in your notebook as today's homework, because the question arises here कि what is a good fuel or what is the properties of a good fuel and what is a fuel. तो ये आप यहाँ से you can do it from here. There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. ठीक है. यहाँ पर कोई भी, अगर हम लोग एक बहुत बेस्ट ईंधन ढूंढना चाहें तो यहाँ कोई भी बेस्ट ईंधन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ईंधन जो है वो सभी प्रॉपर्टीज़ से परिपूर्ण नहीं होता, यानी किसी एक ही ईंधन में. ठीक है ना. ऑल द प्रॉपर्टी कांट फाउंड इन ए फ्यूल. एक ही ईंधन में नहीं पाई जा सकती है. सो वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर यूज़. इसलिए हम कोई ऐसा ईंधन यहाँ ले सकते हैं जो हमारी, या एक गुड फ्यूल की जो मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल कर दे, यानी उसमें ज़्यादातर गुण पाए जाएं. एक आध गुण नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है. फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट. फ्यूल्स की जो कॉस्ट है या रेट है, प्राइस है, वो अलग अलग होती है. सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर. कुछ फ्यूल्स जो है वो दूसरे के मुकाबले सस्ते होते हैं. मेक्स ए लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू. ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल्स एज इन टेबल 6.3. वी विल सी टेबल 6.3 इन बिलो. और हम लोगों को यहाँ कुछ फ्यूल्स लेने हैं और उनको हम लोगों को क्या करना है, ग्रुप करना है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में. ठीक है. अब व्हाट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी, है ना. फ्यूल दक्षता क्या है. व्हाट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी. सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड LPG एज फ्यूल. ठीक है. आपको एक निश्चित
मात्रा पानी की दी जाती है और उसको उबालने के लिए कहा जाता है अलग अलग ईंधन पर, जैसे काउडंग, कोल और एलपीजी पे, काउडंग पे और कोल पर। ठीक है। विच फ्यूल वुड यू प्रीफर, तो आप कौन सा फ्यूल जो है वो प्रेफर से या प्राथमिकता से उपयोग लेना चाहेंगे। गिव योर रीज़न, और आप अपना कारण बताइए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ़ योर पेरेंट्स, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, बच्चों के ये तीनों ईंधन जो है वो सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट combustion of 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज़ कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। 1 किलो कोई भी ईंधन हो, कोई भी फ्यूल हो, अगर हम लोग कम्प्लीटली 1 kg उसका बर्न करते हैं तो उसके बर्निंग से, कम्प्लीटली 1 kg के बर्निंग से जो भी एनर्जी या जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है, यानी उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। एंड ईच फ्यूल हैव ए डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू, हर ईंधन की जो है अपनी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है या ऊष्मीय मान होते हैं। तो व्हाट इज़ ए कैलोरीफिक वैल्यू, ये यहाँ से कर सकते हैं, आपको यहाँ से कर सकते हैं आप लोग कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट combustion ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। यहाँ से करना है, यू विल डू इन योर नोटबुक। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट, इसको एक यूनिट में एक्सप्रेस किया जा सकता है, विच इज़ ए किलो जूल पर केजी। और कैलोरीफिक जो वैल्यू है उसको आप किस यूनिट से डिनोटेड करेंगे, द यूनिट इज़ किलो जूल पर केजी इज़ ईयर, ऐसे उसको लिखेंगे आप। उसमें मान का जो मात्रक है वो ये लिखेंगे किलो जूल पर केजी। और ये आपकी टेबल दी हुई है यहाँ पर। ठीक है। इसमें आप कुछ फ्यूल्स रखेंगे और उसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे उसकी, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस फ्यूल में। सो देखिए, कॉल्ड किलो जूल पर केजी, केजी पर जे पर केजी, जे का मतलब जूल होता है, के का मतलब किलो होता है। कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4, और कुछ जो फ्यूल्स की कैलोरीफिक जो वैल्यू है, जो ऊष्मीय मान है, वो आपको टेबल 6.4 में दिया गया है। सो लुक एट हियर, ऑल इन फर्स्ट ऑफ ऑल काउडंग केक, यानी गोबर के उपले, गोबर से जो उपले बनाते हैं, थेपड़ियाँ थापते हैं, उनकी कितनी है 6,000 to 8,000। वुड का कितना है 17,000 to 22,000। कोल का 25,000 to 33,000। पेट्रोल का 45,000। केरोसिन ऑल्सो 45,000। डीजल ऑल्सो हैव 45,000। और मेथेन 5,000। CNG 5,000। LPG 55,000 और बायोगैस 35,000 to 40,000 और हाइड्रोजन 15,000। So here is which fuel have more calorific value, students? Here is LPG morest or more calorific value, because here the value of LPG is 55,000। और सबसे लेस देन किसकी है, सबसे लेस वैल्यू किसकी है, काउडंग केक की है, गोबर के उपले की है 6,000 to 8,000 यहाँ पर इस सारणी में। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस वीडियो यू विल डू द टेबल 6.4, 6.3 एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ what is the unit of a calorific value, what is the calorific value, what is fuel, what is a good fuel, or what properties have a good fuel. All these topics you will do in your notebook from this video, and your remaining chapter in your next video on tomorrow. Okay students.